अस्सलाम वालेकुम। APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, जो कहानी आपको आज मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ी तहलका खेज़ कहानी होगी आपके लिए, और ये इंकशाफात आपको बड़ा मुतासिर करेंगे। और मैं आपको ज़रा बता दूं, थोड़ा सा इसका हवाला दे दूं, पस मंज़र बता दूं इसका, कि कुछ दिन पहले लाहौर के एक पोश इलाके में कत्ल होता है, और वो इतना हाई प्रोफाइल केस होता है कि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की नज़रें उस केस पर जम जाती है और हर सहाफ़ी उस पर लिखना और बोलना शुरू कर देता है। तो सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते मैं भी इसमें कुछ लग जाता हूँ, कुछ रिसर्च करने में लग जाता हूँ कि मैं भी देखूँ कि यार ये केस है क्या बेसिकली। तो उस बारे में मेरी कुछ लोगों से बात होती है। अब मैंने आपको पता चल गया होगा कौन सा केस है। मैं अब किसी केस के आपको तरफ इशारा नहीं कर रहा और किसी तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन उस केस के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से रब्ते करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, जिसमें पुलिस, उनके दोस्त, अजीज़ व अकारीब सब थे। उनसे मैं पूछना शुरू कर देता हूँ। काफ़ी लोग तो उसमें बात करना ही नहीं चाह रहे होते कि हम इस केस पे बात करना नहीं चाह रहे। तो कुछ लोग उस केस पर बात करने की हामी भरते हैं। जो लोग हामी भरते हैं वो कुछ इस तरह की बातें, ख़तरनाक बातें कर जाते हैं कि जो मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल थे, मुझे हैरान व परेशान कर देती हैं वो बातें कि यार ये बातें भी लाहौर जैसे शहर में हो सकती हैं। तो उन सारी बातों को मैंने सुना। अब मैं किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं करूंगा, इतनी ख़तरनाक किस्म की बातें थी, मुझे उसने हिला के रख दिए, झंझोड़ के रख दिए उन बातों ने। तो मैं एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। आपको एक कहानी सुनाता हूं आज मैं। आपने ज़रा अपने दिल को थाम के ये कहानी सुननी है, कानों को खोल कर ये कहानी आपने सुननी है। और बेशक मुझ पे तनकीद करें, झूठा कहें सच्चा कहें, वो आप पर है, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानता हूँ, जितनी को मैंने रिसर्च की है या जितनी मेरी तहकीक है, मैं ये कहानी बिल्कुल अपनी तरफ से सच सच बयान करूँगा और किसी का नाम इसमें नहीं लाऊंगा कि ये वो बंदा था, ये वो बंदी है, किसी का नाम नहीं आएगा। लेकिन ये कहानी जो है पोश इलाकों में रहने वाली एलीट क्लास के लिए बड़ी सबक आमेज होने वाली है। ये लाजमी तौर पे उनके लिए एक इखलाकी सबक रखती है। तो कहानी कुछ शुरू इस तरह से होती है कि तीन लड़कियों का, खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप बनता है, जिसको एक लड़की लीड करती है, जिसको मेरे मुताबिक, जो मैंने अपना फर्जी नाम दिया है, बॉस, उनकी बॉस होती है, बॉस लीड करती है। बॉस उनको समझाती है कि पाकिस्तान में रहने आ जाते हैं। बॉस उनको समझाती है कि हम एलीट क्लास के लोगों को क्यों ना ट्रैप करें, जिसको हनी ट्रैप भी कह सकते हैं। ट्रैप करने का सोचती हैं, उनको ब्लैकमेल करने का सोचती हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जब वो प्रॉपर प्लान बना लेती है, बॉस उन दोनों को ट्रेन कर देती हैं, तो वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाना शुरू कर देती हैं। अमीरों की पार्टीज़ में जाना शुरू कर देती हैं। उस दौरान वो कुछ अमीर ज़ादों से मिलती हैं, रईस ज़ादों से मिलती है। तो उनको फिर जहाँ पर शहद होता है वहाँ पर मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं, और अगर शहद ख़ुद मक्खियों के पास जाना चाह रहा हो तो खैर, वो सारे सिनेरियो में ये होता है कि उनको ट्रैप करना शुरू कर देती है। और हमारी इत्तलात के, मेरे ज़राए के मुताबिक, उनका जो नाइट डांस करने का रेट था, या रेट कह लें, या जो भी उनका मुआवजा था, वो 1 से 2 लाख तक था। 1 से 2 लाख वो मुआवजा लेती थी। उस मुआवजे में क्या होता था कि जब वो ले लेती थी, उस दौरान लड़कों की नाजेबा तस्वीर बनाई जाती थी। लड़कों की नाजेबा तस्वीर बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि ये अब ये तस्वीर तुम्हारे वालिद को, तुम्हारी वालदा को, तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दी जाएगी अगर तुमने इतने पैसे ना दिए। तो फिर वो उनको उतने पैसे दे देते थे, और उसके बाद ये सारा। अच्छा, मैं ज़रा एक बात और भी मेंशन कर दूं कि जो उस ग्रुप की लीडर थी, बॉस कह देते हैं, बॉस की माजी में 4 शादियों की अफवाहें भी हैं कि 4 शादियां इनकी टूट चुकी हैं। 4 शादियां की हैं, उसके बाद टूट चुकी हैं। तो फिर क्या होता था कि वो पैसे लेकर टूर पे चली जाती थी, जाके बैरून मुल्क टूर पे रह के आती थी। अच्छा, उस दौरान ये बड़ा अच्छे से काम चल रहा था कि 2-3 पंगे उनसे बड़े गलत हो गए। 2-3 पंगे इस तरह से गलत हुए कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2
दो ग्रुप बना लेते हैं, दो ग्रुप से वो पंगा ले बैठी एट अ टाइम, और वो दो ग्रुप बड़े तगड़े ग्रुप थे, उनसे पंगे ले बैठी, उनकी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया वगैरह पे डाल दी। एट लास्ट उन्होंने बलाखिर ये सोच लिया कि हमने इस ग्रुप से पंगा लेना है, हसीनों के इस जो 3 लड़कियों का ग्रुप था, इससे हमने पंगा लेना है, उन दो ग्रुप्स ने सोच लिया। उस सिनेरियो के बाद अचानक ही ग्रुप की एक लड़की का कत्ल हो जाता है। जब उस लड़की का कत्ल हो जाता है तो वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं। उस दौरान कुछ लोग लड़की को मजलूम कह रहे होते हैं, कुछ लड़के को कह रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैंने कुछ सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने रखी। मैं किसी कहानी की तरफ किसी बंदे को मैंने मेंशन नहीं किया, एक कहानी आपके सामने रख दी, आपने फैसला करना है सही है गलत है। लेकिन मैं खुदा जानता है कि मुझे जो मेरी इत्तलात है, जो मैंने रिसर्च की है, वो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, वो सारे सिनेरियो में सामने आ जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर गलती दोनों तरफ से है, कत्ल का बेशक कत्ल किया है, कत्ल को उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई इस तरह का कानून भी होना चाहिए जो उनसे भी पूछ सके कि ये क्या हमारी अखलाकियात का हिस्सा है, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा थी ये चीज़ें, ये अखलाकियात है हमारी। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक आखिरी सबक इसमें क्या था, इसमें सबक ये है कि ख्वाह आप लड़की हैं ख्वाह आप लड़के हैं, अमीर हैं गरीब हैं मिडिल क्लास हैं, जो मर्जी हैं, आपको अपनी एहतियात खुद करनी पड़ेगी। अगर आप खुद को जाके किसी के सामने पेश कर देंगे तो फिर इस तरह के वाक़े होने में देर नहीं लगेगी। आपको शायद वो मरियम केस भी याद होगा जो लाहौर में कुछ अरसा पहले हुआ था, लाहौर यूनिवर्सिटी में। अगर आप किसी के सामने अपना पेश करेंगे तो फिर इस तरह का वाक़या होगा। खुदारा खुद को समझिए, अपनी अखलाकियात को समझिए, अपने वालिदैन की तरबियत को समझें, अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देखें और कुछ शर्म कीजिए और इन सारी चीज़ों से ख़ुद को बचाएं। खैर, इसी कहानी के साथ ज़ीशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।